जय श्री कृष्णा। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढक ने कहा, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, इसके आगे यही यदि तूने विनायक जी का नाम लिया तो तेरा माथा फोड़ दूंगी। विनायक जी को इस बात पर गुस्सा आया। नगरी के राजा ने हुक्म दिया कि दोनों को मटकी में रख कर चूल्हे में रख चढ़ा दें। दोनों को जब चटके लगने लगे तब मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत तकलीफ हो रही है, तेरे विनायक जी का ध्यान करना चाहिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने कहा, सटक विनायक सटक। ऐसा 7 बार दोहराने पर 2 सांड लटते लटते मटकी के पास आए और सींग से मटकी पर प्रहार किया। मटकी फूट गई और दोनों मेंढक और मेंढकी की जान बच गई। मेंढकी पर जैसे भगवान ने कृपा की, सब पर करें। कहानी में जो भी त्रुटि हो कृपया करके उसको पूर्ण करें। करवा चौथ की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे थे और रत्नावती नाम की बेटी थी। उसका विवाह हुआ। यह आई करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाभियों ने व्रत रखा। ननद बोली, मैं भी व्रत रखूंगी, किंतु भाभियों ने कहा, बाई जी आप चौथ माता का व्रत मत करो, कारण आपसे भूखा नहीं रहा जाता। किंतु ननद मानी नहीं, दिन भर उपवास किया। शाम के समय भूख के कारण मुंह उतार कर बैठ गई। खेत में से भाई लौटे, साथ में काचरा नींबू लाए। बहन ने कहा, चल बहन नींबू बेर काचरा खाएं। बहन ने कहा, मेरा उपवास है, मैं चांद देखे बगैर नहीं भोजन करूंगी। चांद तो निकल गया, चल तुझे चांद बताए। ऐसा एक भाई ने कहा। दूसरे ने एक टीले पर आग लगाई और छन्नी पर से आग सामने रख दी। दूसरे भाई ने बताया, देख बहन चांद निकल आया। तब ननद ने भाभियों से कहा, चलो चांद निकल आया। भाभियां बोली, बाई जी आपके लिए चांद निकला है, हमारे लिए नहीं, आप दर्शन लें। तब बहन ने चांद के दर्शन किए और भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले कौर में गस्सा बाल निकला, दूसरे कौर में कंकर निकला और तीसरे पर पति के मृत्यु का समाचार आया। माँ ने कहा, संदूक में से जो हाथ में आए घाघरा ओढ़ना पहन ले। उसके हाथ में काला कपड़ा आया, उसने वो पहन लिया। माँ बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जा। उसने सभी छोटे बड़ों को पैर पड़े। पालने में जेठूती लेटी थी, उसके भी पैर छुए। जेठूती ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। उसने जब सुना तो मन में विचार किया कि इसके पीछे कोई अर्थ होगा। इतनी छोटी लड़की जो कुछ भी नहीं बोलती और उसके मुख से ऐसा आशीर्वाद निकला। रत्नावती ने पति के देह को नहीं ले जाने दिया। सभी लोग उल्टा सीधा कहने लगे, किंतु वो मानी नहीं। सभी लोगों को देर होने लगी। तब कुछ गांव के बड़ों ने गांव के बाहर दोनों के लिए एक झोपड़ी बनाई और रहने के लिए कहा। वह रोज पति के देह को पूछती और स्वच्छता रखती। ऐसे करते करते तिल चौथ आई। स्वर्ग से परियां नीचे उतरी। विनायक जी मांडी, चौथ माता मांडी, पूजा करी। रत्नावती यह सब दूर से देख रही थी। उसने परियों से पूछा, आप क्या कर रही हो? परियों ने कहा, हम तिल चौथ की पूजा कर रही हैं। रत्नावती बोली, यह व्रत मत करो, मैंने चौथ करी थी तो मेरे पति की मृत्यु हो गई। तब परियों ने कहा, तूने व्रत भंग किया जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। तू आज चौथ कर 12 बजे चौथ माता आएगी, उनके पैर पकड़ लेना। अप्सराओं ने कहा। जैसे उसने दिन भर उपवास किया, रात के 12 बजे की बात देखने लगी। चौथ माता विकराल रूप धारण प्रकट हुई। बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल खुले छोड़कर आवाज करती आई। ऐसा डरावना रूप देखकर भी रत्नावती डरी नहीं। उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता बोली, हे दृष्टि चांडालनी, छोड़ मुझे। अब रत्नावती बोली, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पति को जीवन दान न मिले। तब चौथ माता बोली, मैं करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम तिल चौथ है। 6 महीने के उपरांत करवा चौथ आएगी, तब तो उसके पैर पकड़ना। किंतु रत्नावती बोली, मुझे थोड़ा और मार्ग बताओ। तब तिल चौथ माता ने कहा, चौथ माता आएगी, उसके पहले स्नान कर मिट्टी के नहीं तो पीतल के लोटे में ताज़ा पानी भर के रखना। उसके नीचे गेहूँ रखना, लोटे के ऊपर लाल कपड़ा बांधना तथा एक कटोरी नहीं तो दिया रखना। उसमें बाजे का कणसा, पैसा, सुपारी, चवली की फली, बेर, आंवला, इमली रखना का मारना, दीवार पर मारना। गणपति की चौथ माता और करवे की पूजा करना। चांद देखकर दूसरे से करवा बदलना। ऐसा 7 बार करना और करते समय कहे ना, सात भायरी बेनड़ी करवो पी, धनी भुकारी करवो पी, डूंगर में डू लगावनी करवो पी, पिरण बाई करवो पी। ऐसा कहने के उपरांत करवे में पानी 7 बार पीना। पानी पीते वक्त जल धाई की सवाग झाई, ऐसा पिलाने वाला पूछता है। पीने वाला कहता है, जल धाई पण सवाग नहीं धाई। सारी पूजा होने के उपरांत करवे का पानी पति के शरीर पर छिड़कना।
चौथ माता का पुण्य उसे दे देना। ऐसा कहकर तिल चौथ माता अदृश्य हुई। 6 महीने के उपरांत करवा चौथ आई। रत्नावती ने जैसा कहा वैसा किया। रात के 12 बजे चौथ माता ने उसे दर्शन दिया और उसके पति को जीवित किया। दोनों पति पत्नी घर आए, राजी खुशी रहने लगे। उस दिन से सभी सौभाग्यवती स्त्री करवा चौथ करने लगी। कहानी में जो भी त्रुटि हो कृपा करके उसे क्षमा करें। लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तपस्या करता था तथा लप्सी सवा से लापसी का भोग लगाता था भगवान को और भोजन करता। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। वे बोले, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैंने अनेक वर्ष तपस्या की है। किंतु लप्सी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान को रोज सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ। अनेक वर्ष से मैंने ये नियम निभाया है। नारद जी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। जाते जाते नारद जी ने 1.25 लाख की एक अंगूठी वहाँ पे गिरा दी और चले गए। तपसी ने कहा, उससे अंगूठी को उठाया और अपने आसन के नीचे छुपा दिया और वापस तपस्या करने लगा। दूसरे दिन नारद जी आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? नारद जी बोले, तपसी तू अपना आसन उठाकर दिखा, वहाँ पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकलेगी। नारद जी बोले, तपसी तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई, तेरी तपस्या भंग हुई, तुझसे लप्सी बड़ा है। तपसी को बहुत पछतावा हुआ। वह नारद जी के पैर में गिर पड़ा और कहने लगा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे प्राप्त होगा? नारद जी बोले, यदि कोई कहानी कहेगा और तेरा नाम नहीं लेगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं थापेगा तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। काचरी देके किंतु कसना नहीं देगा, उसका फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराएगा किंतु दक्षिणा नहीं देगा, उसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी देगा किंतु ब्लाउज पीस नहीं देगा, उसका पुण्य तुझे मिलेगा। दिया से दिया लगाएगा, पैर से पैर घस कर धोएगा, ननद को भोजन कराएगा किंतु नारदी को नहीं भोजन खिलाएगा, इस सभी का पुण्य तुझे लगेगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से निकल गए। उस दिन से कहानी के पश्चात लप्सी तपसी की कहानी लोग अवश्य सुनते हैं और अपनी कहानी का फल प्राप्त करते हैं। कहानी में जो भी त्रुटि रहेगी उसे कृपया करके पूर्ण करें। कहानी के बाद में बोलना, चंदन की चौकड़ी, मोतियारा हार, सूरज जी राणा देरा भरतार, सेज विनायक सेजन गारा, कड़ा काकड़ा सोनारा बाकड़ा, धुन धुंडाला सुन सुंडाला, ओछी पिंडिया कामण गारा, तपियो बैठ्यो तपरी पार, मैं बैठ्या हर जीरा द्वार, तपिया ने हुई जो तपरो फल, माने महा को कहानी रो फल, विश्राम देवतारी विश्राम बाड़ी, जिमे बैठी कन्याकुमारी, काय सोए आज तो देवी देवतारो तिवार रो नाव, वाड़ी सोए इन सोया काय हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, निपुत्या ने पुत्र हुए, बिछड़िया ने मेल हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादी रो बैसन दीजो, सासू रो पुरसन दीजो, बहू रो जीवन दीजो, बेटा पोता रो राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी, दोयता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, गिलोड़ी में घी दीजो, तिलोड़ी में तेल, आओ सावरिया थाको महाको, सारा रो सिर, चंदन की चौकड़ी, मोतियारा आखा, कहानी सुनन वाला, केवण वाला, हुंकारा भरण वाला, सगड़ा ने कहानी रो फल मिलजो। जय श्री कृष्ण।